Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in this field. So that is the numerical method series and this is the direct method, Gauss elimination method. Hope so it will be very helpful to all of you. So this is the direct method under the numerical methods. The direct methods are also known as the reduction methods, and under this category there are three methods under this category, that is Gauss elimination, Gauss Jordan and the matrix inversion, जिसमें हम लोग जब भी सम सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट कांस्टेंट जो होते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड और कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स एज वेरिएबल जो डिक्लेयर करोगे यहाँ उसमें होगा तो उसकी वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट मिलेंगी, वो होते हैं डायरेक्ट मेथड्स न्यूमेरिकल मेथड्स के। और जिनमें आपको आइट्रेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं वो दो मेथड्स अवेलेबल है हमारे इस पार्ट पे, वो है जैकोबी मेथड एंड द गॉस सीडल मेथड। सो वन बाय वन हम सब मेथड का रिकॉर्ड वर्जन पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये गॉस एलिमिनेशन, जॉर्डन, गॉस सीडल, मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड जैकोबीज मेथड ज़्यादातर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते। और सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेथड दैट इज़ द गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिस्टमेटिक प्रोसेस में लाने के लिए, जो कि अननोन्स वैल्यूज़ हों लीनियर इक्वेशन के अंदर कोई भी चीज़ उसको सिस्टमेटिक वैल्यू में लाना। कभी भी सिस्टमेटिक वैल्यू में दी नहीं गई होती तो उसको सिस्टमेटिक वैल्यू में लाने के लिए हमें दो प्रोसेस को चूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ द ट्रायंगुलराइजेशन एंड अनदर वन इज़ द बैक सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशंस देखो लीनियर इक्वेशंस की तरह दी होती है, जैसे कि आपको इक्वेशन दी गई होगी एक ऐसे, फर्स्ट ये आपने स्टूडेंट्स अगर मैथमेटिक्स के हो, अगर चाहे नहीं भी हो, आपने देखा होगा कि ये पार्ट आप ज़रूर देखते हो। मैट्रिक्स जो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में दिया होता है, ये रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही है। ये फर्स्ट रो है, ये कॉलम है, ये सेकंड रो है, ये उसका कॉलम है, ये थर्ड रो है, ये उसका कॉलम है, अनदर वन, एन तक रोज जाती हैं। लीनियर इक्वेशंस दो भी हो, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, चार से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये जो डिनोट कर रहा है A11, व्हाट इज दिस? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हो, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन अप टू जितने आगे तक चलते जाएंगे। दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो अनदर एलिमेंट, लाइक दैट सेम प्रोसेस ये चलता जाएगा। इन सभी को कहते हैं, इनमें से हमें जो एन यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, ये अननोन्स होते हैं और हमें इनको रिड्यूस करना है वन बाय वन, और ऐसे रिड्यूस करना है ऐसी स्ट्रेटजी से कि जब ये रिड्यूस हो, ये जो आपको पूरा स्क्वायर दिख रहा है ये पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ट्रायंगुलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ट्रायंगुलराइजेशन, ये पार्ट ऐसे बन जाना चाहिए। अभी हमें ऐसे दिख रहा है, देखो उसमें हमें बनाना क्या है, ये पार्ट बनाना है। सो इक्वल टू जब ट्रायंगुलराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे जब एलिमेंट्स तो वन बाय वन होंगे। देखो फर्स्ट रो का ये एलिमेंट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सेकेंड रो में से हमने इसको रिमूव करना है, थर्ड रो में से हमने इन दोनों को रिमूव करना है। ये देखो दिस इज द प्रोसेस। और अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये प्रोसेस जो है वो ट्रायंगुलराइजेशन बन चुका है। फाइन, इट्स अ ट्रायंगुलराइजेशन। अभी उन्होंने बोला क्या था, ट्रायंगुलराइजेशन सबसे पहले प्रोसेस बनाना है एन के अननोन्स रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद क्या करना है आपने कि उसमें फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपने फिलअप कर देनी है। तो फिलअप करने का जो स्टेप है वो स्टेप ए फर्स्ट से हम चलते हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, ऐसे A21 माइनस A21 डिवाइडेड बाई A11 इंटू A1, x1 साथ में, और फिर A22 माइनस A21
डिवाइड बाय A11 इंटू A2 x2 सो ऑन अप टू जितनी वैल्यूज़ हों आप उसको रिड्यूस करते जाओ और इक्वलेंट आपको वैल्यू दी गई होगी ना, वो सिंप्लीफाई करके आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये एक सिंपल स्टेप है जो आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाना ज़रूरी था कि ये दिखाने के लिए कि रिड्यूसिंग स्टार्ट कैसे होगी, और बाकी काम हम सम से शुरू करते हैं। और जो आपका लीनियर इक्वेशन का सम है ये देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, 3 पार्ट्स हैं इसमें। 2x1 प्लस 8x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 14, x1 प्लस 6x2 प्लस माइनस x3 इज इक्वल्स टू 13। और इन वेरिएबल्स को हमने खुद वैल्यूज़ असाइन करनी है। फर्स्ट वन फ्रॉम द A11, A12, A13 एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम ना, सेकेंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कॉलम थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड कॉलम सेकेंड एलिमेंट। ये आप अपनी हेल्प के लिए पेंसिल से एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो और सॉल्व करते टाइम भी अपने लिए लिख सकते हो। और ये B1, B2 और B3 इनको हमने वैल्यू दे दी, कांस्टेंट है, वैल्यूज़ आप कोई भी दे सकते हो। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड, सबसे पहले हमने एलिमिनेट क्या करना है, देखो फर्स्ट प्रोसेस में इसको टारगेट वैल्यू क्या है, आपकी टारगेट वैल्यू की तरफ ध्यान दो, ये और ये, इन दोनों को फर्स्ट स्टेप में डिलीट करना है, ठीक है, ताकि ट्रायंगुलराइजेशन प्रोसेस पे हम चल सकें। एंड टोटल एलिमेंट जो हमने डिलीट करने हैं यहाँ पे वो हैं हमारे एलिमेंट, एक ये दिस वन, सबसे पहले ये, फिर जब ये डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला भी। पर पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये वाले दोनों, तो इसके लिए हम स्टेप चलाने लगे हैं। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना है, R2, ये R1 है, ये देखो R1, R2, R3, ये 3 रोज है हमारे पास, R1, R2, R3। करना क्या है हमने, R2 माइनस इसमें से करनी है ना, इसमें से, तो 1 बाय 1 करेंगे हम लोग। R2 माइनस A21, इसको करना है डिलीट, सबसे पहले ये आ गया, डिवाइडेड बाय किसके, अभी फर्स्ट रो ही हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट कॉलम लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम को ही लेके चलेंगे क्योंकि डिलीट इसने होना है और ये पार्ट किसका है, इस कॉलम का। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू जो स्टेप हमने अभी देखा था, क्या बनेगा, R2 सेकेंड रो माइनस A21 डिवाइडेड बाय A11 मल्टीप्लाई बाय R1, क्योंकि इसको इसी में से करना है ना। और इसके बाद जब आपके पास एलिमेंट आपने फिल करने, A21 का एलिमेंट है हमारे पास 1 और A11 का एलिमेंट है हमारे पास 2, तो इक्वेशन क्या आ गई, R2 माइनस 1 बाई 2 इंटू R1। फाइन, सो कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन आर कंपेयर्ड एज, जो बनेंगे वो ये बन जाएंगे आपके सामने, A21 माइनस 1 बाई 2 इंटू A11। ये समझ आ गई। R2 क्या है, देखो R2 क्या है, A21, ठीक है, ये देखो ध्यान से देखना, R2 क्या है आपके सामने, A21 एंड जो R1 है, R1 क्या है, ये देखो A11। तो इक्वेशन को हमने लिख दिया ऐसे, A21 इसकी जगह A21, इसकी जगह A11 और R2 था ही A21। अब हमने सॉल्व करनी है इक्वेशन। A21 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वो मर्जी आपकी है कि आपने कैसे करनी है। जैसे कि आप 1/2 R1 के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और ये दूसरा मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो। A21 माइनस 1/2 A11 से, A21 का जो एलिमेंट है आपके पास, ये देखिए 1 और ये 1/2 इंटू जो A11 का एलिमेंट है हमारे पास 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए और ये आ जाएगा। फिर इसी तरह हमने जो है नेक्स्ट पार्ट पे भी चलना है, A22 पे, A22 माइनस 1/2 इंटू A12, A22 क्योंकि पूरा करना है ना माइनस, क्या बोला है आपको, R2 माइनस R1 पूरा करो। अभी हमने एक स्टेप के लिए किया है, अब हम दूसरे के लिए करेंगे, A22 माइनस 1/2 यही, और आपका A
1 2। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ ना, क्योंकि उसने पूरा माइनस करने के लिए बोला और आपको सेकंड कॉलम पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और जब आप सेकंड कॉलम पे शिफ्ट हो जाओगे तो उसकी वैल्यूज फिल कर दो और आपके सामने ये A22 की वैल्यू आ जाएगी। अब A23 पे शिफ्ट होना है, इस पे A23 माइनस जिसके करेंगे हम 1/2 इंटू A13। ये देखो A23 माइनस 1/2 इंटू A13। इक्वेशन हमेशा यही लेनी है, पर चलना हमें सारे के साथ पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि सेकेंड रो में से आप -1/2 करके R1 को माइनस करो। तो हम एक एक एलिमेंट करके इसको माइनस कर रहे हैं। सो लास्ट में बचा हमारे पास B2 माइनस क्या आएगा, B2 माइनस 1/2 इंटू B1 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज फिल कर दोगे एलिमेंट्स की और B2 की वैल्यूज आ जाएंगी। B2 = 6। और अब आप अप्लाई करोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द नेक्स्ट फेज। हमने जो डिलीट करना था वो कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट क्या बोला हुआ है, x1 फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस। अभी हमने सेकेंड के लिए तो स्टेप चला लिए, लेकिन थर्ड पे हम शिफ्ट नहीं हुए। थर्ड पे हम शिफ्ट होते हैं। अब थर्ड पे जब आप शिफ्ट हो जाओगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि R3 आ जाएगी, लेकिन करनी किस में से है, फर्स्ट से। आपको फर्स्ट से ही हमेशा चेंज करनी है इक्वेशन, ये R3 माइनस R1। अब हमने ये करना है। R3 माइनस R1 में से जब आप करोगे तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है जो पीछे लगाई थी, R3 माइनस A31 डिवाइडेड बाय A11। ये देखो R3 माइनस फर्स्ट एलिमेंट A31 और आपका A11, ये वाला, ये आप यहाँ पे लिख दो। एलिमेंट्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे कि उसके अंदर क्या दिए हुए हैं। आप देख लो एलिमेंट एक बार फिर से। जो R3 है हमारा वो A31 जो है वो 2 है और A11 भी 2 है। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2/2 इंटू R1 और इक्वेशन आ जाएगी R3 माइनस R1। और अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। R3 देखो आपके पास क्या दी हुई है और R1 क्या है, उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। देयर इज नो हर्डल, कोई भी हर्डल नहीं आएगी। डायरेक्ट भी आप सब्ट्रैक्ट करके एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। और जो इसका इक्वेशन का पार्ट कहता है वो ये कहता है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, जो हमने पीछे किया था। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1/2 की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, आपको बार बार 1/2 लेना पड़ रहा है। इसमें डायरेक्ट है, देखो। अब आप माइनस कर सकते हो ना, बना क्या, R3 माइनस R1। R3 क्या है, R3 A31 माइनस A11, A31 माइनस A11, 2 माइनस 2 = 0। एंड आगे हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे चलना है, जैसे पीछे चले थे A32 माइनस A22। A32 क्या है, 1, और A जो आपका 1 2 है वो क्या है, 8। -1 एंड -8 = -9। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा A33। A33 है हमारे पास 2 माइनस A13, 2 माइनस 2 माइनस 2 हो गया 0। नेक्स्ट बचा क्या हमारा, ये एलिमेंट रो में से B3 माइनस B1। ये क्या है, 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 आ गया -9। और अब हमने एलिमिनेट जब किया तो एलिमिनेट करने के बाद आपने लिखनी है सारी वैल्यूज कि क्या क्या एलिमिनेट हो गया। पहले में से देखो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होना था, क्योंकि हमने प्रोसेस चलाया था सेकंड थर्ड के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दस एलिमिनेटिंग x1 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी ऑब्टेन द न्यू सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन एज फर्स्ट एज इट इज आएगी। ये देखो सेकंड में से जो हमने डिलीट किया था, ये देखो A21 क्या हो चुका है, 0। A22 क्या है, 2। A23 क्या हो चुका है, -2। और B2 की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। मतलब A21 उसने बोला था कि एलिमिनेट करना है, और वो हम एलिमिनेट कर चुके हैं पिछले स्टेप में, और वो हो गया 0। और आपका ये देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया 0। फिर आप 0 यहाँ नहीं लिखोगे, अगर अपने लिए लिखना है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ 0 x
1। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है और इक्वेशन आ जाएगी ऐसे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास A22 क्या आ गया था 2, तो ये क्या हो गया 2x2। A23 क्या आया था -2, ये आ गया -2x3। और B की वैल्यू B2 की वैल्यू क्या आई थी 6, तो यहाँ पे इक्वेशन एक नई बन गई। ठीक है, अब हम A31 को देख लेते हैं। देखो A31 क्या है 0, उसने बोला था कि इसको रिड्यूस कर दो, हमने रिड्यूस कर दिया और यहाँ पे आ गया 0x1। एंड सेकंड A32 की वैल्यू क्या आ गई -9x2। A33 क्या है 0, ये एलिमिनेट नहीं कर रहे थे हम, ये बाय चांस 0 आ गया है, लेकिन हम एलिमिनेट नहीं कर रहे थे इसको, इसलिए एज इट इज आपने ऐसे लिख देना है। और B3 की वैल्यू क्या आई है -9। और ये हमारे पास जब हम फर्स्ट स्टेप चला लेते हैं, देन द फर्स्ट स्टेप इज प्रॉपरली प्रोसीड as per the rule, so the new equations are developed। और न्यू इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ये आप अपनी हेल्प के लिए लिख सकते हो। अब वो क्या बोल रहा था कि फर्स्ट स्टेप क्या चलाना है ट्रायंगुलराइजेशन का। ट्रायंगुलराइजेशन में ये देखो अभी पूरा ट्रायंगल नहीं बना, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे बनना है। ठीक, मतलब ये भी हमें डिलीट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। ठीक चल रहा है ना, इसमें से कुछ डिलीट करना, इसमें से एक करना था, कर लिया। और ट्रायंगुलराइजेशन के दूसरे रूल के अकॉर्डिंग तो क्या है कि हमने एक स्टेप भी चलाया है और ट्रायंगल नहीं बन रहा पूरा, क्योंकि ऐसे देखो ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और स्ट्रेट लाइन बनाने को तो उसने बोला ही नहीं है, उसने बोला ट्रायंगुलराइजेशन, तो आपको ये एलिमेंट डिलीट करना है। सो हमारे पास अब आगे इक्वेशन है नहीं, सो हम लिखेंगे कि फाइनली इन ऑर्डर टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी R3। ये देखो, ये आप इसी से देख लो, ये अब हमारी इक्वेशंस हो गई, ये नई इक्वेशंस R1 R2 एंड R3। तो बोला करना क्या है, इसको डिलीट करना है, तो क्या आएगी ट्रांसफॉर्मेशन R3 माइनस किस में से करना है, अब आपने उसकी पिछली से, पहली वाली से नहीं करना, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशंस थी पहले, तो हम पहली वाली से कर रहे थे। अब पहली वाली को कुछ नहीं कहना आपने, सेकंड को लेके थर्ड को आपने ट्रांसफॉर्मेशन चलानी है। और चलाओगे कैसे, R3 माइनस ये क्या एलिमेंट हो गया, ये A31 था, ये तो हम डिलीट कर चुके हैं, ये तो लेना ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है A32 और डिवाइडेड बाय A22 माइनस R2। ये देखो R3 माइनस A32 डिवाइडेड बाय A22 इंटू R2। दिख रहे हैं ना आपको एलिमेंट्स, ये देखो A32 ये है और A22 ये है, इन दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन में अब हमने डालना है। अब R3 माइनस एलिमेंट क्या आ जाएंगे, A32 है हमारे पास 9 -9 और A22 है हमारे पास 2 इंटू R2। और जब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो टोटल बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन R3 प्लस 9/2 इंटू R2। अब आपको एलिमेंट करने हैं डिलीट। द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड इक्वेशंस आर कंप्यूटेड एज पर द रूल ऑफ द गॉस एलिमिनेशन मेथड की एलिमिनेट करते जाओ वन बाय वन। सो हम A32 को अब चलाएंगे आगे की तरफ। A32 ये क्या है, A32 ये क्या है, A22। दोनों को लिख लीजिए, दोनों के एलिमेंट्स डाल लीजिए और ये देखो ये आपस में हो जाएंगे, भाई -9 + 9 ये हो गया 0। एंड द नेक्स्ट स्टेप A33 इज इक्वल्स टू A33, क्योंकि हमने नेक्स्ट में ही चलना है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, A33। A33 को इसके साथ करना है, ये 0 है वैल्यू, ये -2 है। A33 प्लस 9/2 इंटू A23। एक वैल्यू 0 थी A33 की और A23 की हमने अभी देखी -2 थी वैल्यू। दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा -9। और हम पीछे चलते हैं फिर A33 पे जब आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बचा क्या, दो एलिमेंट्स के साथ हम वर्क कर चुके हैं इन दोनों के साथ, और बचती है ये वैल्यू, ये क्या थी B3।
B3 की वैल्यू इसके साथ, B3 को B2 के साथ, मतलब B3 माइनस प्लस 9/2 इंटू B2। एक की वैल्यू -9 है, एक की 6 है, -9 प्लस 9/2 इंटू 6, ये आ गई 18। सो अब आप वैल्यूज लिखोगे। फर्स्ट को हमने छेड़ा ही नहीं था, एज इट इज रह गई थी वैल्यू। एंड सेकेंड की वैल्यू जो थी 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 6, ये देखो वो भी एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि उसने 3 की ट्रांसफॉर्मेशन चलवाई है लेकिन खुद ने कोई चेंज नहीं किया। जैसे फर्स्ट में कोई भी चेंज नहीं आया था, ये देख लो, यहाँ से शुरू करी थी हमने, देख रहे हो आप। और यहाँ पे जब वैल्यूज बनी तो फर्स्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, चाहे कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई थी आपकी। और इस पार्ट पे फिर आपको चेंजेस कोई नहीं आएंगे। फर्स्ट जो है आ जाएगी एज इट इज, सेकंड आ जाएगी एज इट इज। अब हमने थर्ड फिल करनी है। थर्ड में देखो, जब आप एलिमेंट पहला तो हमारा पहले ही डिलीट था, क्योंकि ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा ज़रूर था, लेकिन आपकी हेल्प के लिए ये पहले ही डिलीट था। डिलीट हमने इसको करना था, और ये देखो A32 डिलीट हो चुका है, 0 हो चुका है। और A33 की हमारे पास वैल्यू आ गई है -9, देखिए, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख लो A की वैल्यू है -9। अब देखो, अब ट्रायंगल बन रहा है ना, ये उल्टा ट्रायंगल बनता है, ये देखिए। और रेक्टेंगल से हमने ट्रायंगुलराइजेशन की तरफ ही आना था, जो कि गॉस एलिमिनेशन का स्टेप आपको बोलता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता था कि बैक सब्स्टिट्यूशन करो और इनकी एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर पहुंच जाओ, क्योंकि इसको क्या बोला गया है, डायरेक्ट मेथड। आइट्रेशंस नहीं निकाल रहे हम इसमें, डायरेक्ट वैल्यूज निकाल रहे हैं। और वैल्यूज किसकी निकलेंगी, x1 x2 x3 की। सो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फाइनली थ्रू द बैक सब्स्टिट्यूशन वी बिगिन विद द लास्ट इक्वेशन, देन द फॉलोइंग सोल्यूशन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड। और जब आप फिर आपको ये 1 बाय 1 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप x3 से x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एंड जब आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी, पुट इनटू द सेकेंड रो, आपको x2 की भी मिल जाएगी, फिर x1 की मिल जाएगी। और ये इसका रिजल्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसको गॉस एलिमिनेशन को डायरेक्ट मेथड में डाला गया है, न्यूमेरिकल मेथड्स की कैटेगरी में। क्योंकि पहले आपने क्या किया होगा, जो मेथड्स बाइसेक्शन, पोलराइजेशन और न्यूटन रैप्सन, दीज आर द आइटरेटिव मेथड्स। और उनका भी ट्यूटोरियल आपको इसी चैनल पे ज़रूर मिलेगा इन द फ्यू डेज। सो क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हाउ टू स्टॉप द टर्मिनेटर प्रोसेस, सो मैं आपको उसमें टर्मिनेट प्रोसेस स्टॉप करना बताऊंगी कि अगर आप पेपर में अपना टाइप सेव करना चाहते हो और चाहते हो कि सम जल्दी से रुक जाए, क्योंकि आइट्रेशन में हम डायरेक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंचते, एक अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुँच गए हैं। अप्रॉक्सीमेशन को कैसे रोकना होता है उसका एक ट्रिक आपको बताया जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट मेथड था गॉस एलिमिनेशन। और ऐसे ही आपको डे बाय डे जो है क्वेश्चन में नेक्स्ट मेथड जो होगा वो भी मिलता जाएगा न्यूमेरिकल मेथड के अंदर। और होप्स हो कि ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस बेटर तरीके से करोगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। Thanks for watching that tutorial and subscribe that channel, and kindly like, share and subscribe with others and help to other persons. So stay tuned for the more information and the good tutorials of the numerical methods. Thank you.